magician. आप म्यूट पे हो गए अंशु जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ जी। नहीं अंशु जी, आप म्यूट पर हैं, पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। टच हो गया है आपका बटन। जी अब ठीक है, अब बोलिए। हाँ मैम, सुनाई नहीं दी मेरी आवाज अभी? जी, नोटबुक मिलने के बाद से हमें नहीं पता आपने क्या बोला। अच्छा अच्छा, हाँ। वो जब मैजिक रॉक की बात हो रही थी तो बोली मैंने बताया उसको सीक्रेट बुक हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड है, बोलती हाँ मम्मी मैं पढ़ी थी इसको, लगभग मैं पढ़ी हूँ, बहुत अच्छी बुक है, मुझे समझ आ गई। मैंने समझना नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस दिस तो नहीं कुछ होने वाला है। तो कहती मम्मी ये मैजिक रॉक तो आपके पास में है, मुझे भी एक ऐसा मैजिक रॉक बना के दो तो मैं उसको अपने पास ही रखूंगी हमेशा, बिकॉज नाउ शी वाओ। इज गोइंग टू फॉर ये मास्टर्स। तो ओके। लास्ट मंथ जिसमें तबीयत भी खराब हुई थी उसकी, फिर अभी तक ही परफेक्टली फाइन बिकॉज आई एम एनर्जी हीलर, आई डू रेकी एंड करोनारिकी एंड ऑल एंजल थेरेपी एंड ऑल आई डू। तो सुपर। एंड आई फील एवरीथिंग इज मैजिक एंड मिरेकल इज क्योर। इसका कुछ ये नहीं है, मेडिसिन तो है, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर वो तो फॉर द टाइम यस। बिंग, बट लॉन्ग रन में ये मैजिक बुक एवरीथिंग इज करके एनर्जी। अभी आपको कैसा लग रहा है? डे ज़ीरो से अभी तक आपको क्या डे जीरो फीलिंग्स से मुझे आना बहुत अच्छा शुरू हो लगा। गई? क्योंकि आप बिल्कुल। पहले से इस दुनिया में है ना, इसलिए आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और अलग नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप जी जल्दी बिलीव कर पाएंगे इन सब चीज़ों पे, आपका जी। भरोसा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा ओके। इन मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं है क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, तो जी। वो मॉर्निंग का सेशन नहीं ले सकते। और ओके। उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, कल उन्होंने भी थोड़ी सी सीक्रेट मूवी देखी और हम्म। कुछ किसी चीज में नेगेटिव होने लगे थे तो फिर कहने लगे नहीं, बी पॉजिटिव, तो हंसने लगे। आह, हाँ जी। देखिए ये इसी तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और आप रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं उन्हें, अगर वो चाहें तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग के साथ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। बाकी गाइडेंस तो अब आप करना ही है, आपको उन्हें सिखाना है, आपको सबको बताना है। सोनिया मारवा मुझे बहुत इंसिस्ट करी हैं, वो इस ग्रुप में भी है और अलीकिया जी के ग्रुप में भी है, बहुत मेरी जी। हमारे क्रोशे फ्रेंड है वो। हम लोग हम वी ऑल आर फ्रॉम क्रोशे जी कल देखा MICQ। था मैंने आप लोगों को हाँ हाँ आलिफिया जी के हाँ। ग्रुप में जब मैं सेशन ले रही जी थी। जी, तो वो हम लोग के क्रोशे ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग गिनीज रिकॉर्ड वगैरह भी लिए हुए हैं, वी आर उस क्रोशे महासमुद्र में भी हम 5 का एक ग्रुप है, तो उसमें से है। तो बहुत इंसिस्ट करी, नहीं अंशु तुमको करना चाहिए, तुमको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ रे मैं की हूँ ये वाला क्लास। इसमें क्या हो रहा था कि एक बार एक मेरी सिस्टर ज्वाइन करवाई थी, उसमें की टास्क है फिर बीच में 10 दिन के बाद में जाने के बाद में होता था कि उसको और 10 लोगों को आप ऐड करिए, आप अपना ग्रुप बनाइए ये वो। तो देखिए इतना नहीं होगा मेरे से, मेरा जो कैपेबिलिटी है मुझे पता है, बिकॉज कोई बात नहीं अंशु मेरा जी, हम बहुत सारे मीडियम, किसी बहुत भी सारा चीज़ काम। के लिए हाँ हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड करेंगे, क्योंकि वो जो भी कर ग्रेटिट्यूड रहे हैं ना, करेंगे, हाँ तो उनका हाँ हाँ। अपना कंसेप्ट उनका अपना है ना। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा था कि सोनिया को बोला हाँ मैंने किया यार ये लगी, तो अंशु एक बार ज्वाइन करके तो देख ले, 2-3 टास्क करके तो देख ले, अच्छा लगेगा। क्योंकि शी न्यू कि आई एम एनर्जी हीलर, तो शी फेल्ट कि आई विल फील गुड इन दिस, बहुत इंसिस्ट करी। तो मैं लिकिया जी का क्लास ज्वाइन करी तो बीच में ज्वाइन होते थी, मिस होती थी, लेकिन जी। उसके बाद में ऐसा मतलब ना एवरीथिंग, मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में, ये एक कोई गाना सुनते ही अच्छा लगता है, कोई गाना सुनते सुनते जुबान पे चढ़ जाता है। तो जी। इस तरह से ना एकदम अभी दिल दिमाग में पूरा खाली ग्रेटिट्यूड ही भर गया लग रहा थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। है। एनी टाइम चलते फिरते उससे खाली लगता है कि मैं किसको थैंक यू बोल लूँ, अब लग रहा है कि मैं और सबको थैंक यू बोल रही हूँ और किसको थैंक यू बोल लूँ, क्या है। इट्स टू गुड एक्सपीरियंस लेकिन। वाह वंडरफुल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्ट मिनट, मुझे कुछ टेक्नोलॉजी ठीक करना है। गुड मॉर्निंग वंदना जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जोगिंदर। वंदना जी मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। निशी जी हैं आप? हाँ नहीं, ओके ठीक है, हम शुरू करते हैं। इफ़ एनीवन वांट टू आस्क समथिंग और से समथिंग प्लीज़ से। वंदना जी आप देखिएगा।
शेयर करना है, कुछ पूछना है? यस मैम, हाँ जी सर। जी, शुरू करते हैं। आप लोग चैट में लिख दीजिएगा कि आप आज हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। शुरू करते हैं हमारी ग्रैटिट्यूड प्रेयर। हे ईश्वर, हे परमपिता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की प्यारी सुबह के लिए जिसे मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जन्म दिया, अपना अंश मुझे दिया, उन्हें दिल से प्रणाम, उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ब्रह्मांड, आपने इस समूची प्रकृति में मेरे जीवन को कायम रखने के लिए इतनी व्यवस्था की, इस सुंदर व्यवस्था के लिए, इस प्रकृति के लिए, हरियाली और पेड़ पौधों के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पूर्ण शरीर के लिए दिल से धन्यवाद। ये शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, धरती, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, सभी को, पवन देव, सबको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपना और सभी पवित्र आत्माओं का जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, मेरे सभी साथियों के लिए धन्यवाद। हम सभी शुक्राने करना सीख रहे हैं, हम सभी कृतज्ञता के भरे रास्ते पर चलना चाह रहे हैं। इस रास्ते पर हमारी मदद कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए और हम माध्यम बनकर सबको रास्ता दिखा सके, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू so much everyone. Have a beautiful day, wonderful day. The wonderful day we have, we are the winner. Gratitude to everyone. Thank you so much everyone. We all are on the time. आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग बिल्कुल समय पे आए हैं. Thank you thank you thank you. So let's start our day. हिंदी में पढ़ना है, ओके. कौन रीड करेगा? चंदा जी हिंदी में, ओके ठीक है, हम हिंदी का खोल लेते हैं। आप बताइए तब तक कौन मेरे साथ आज रीड करने वाला है हिंदी डे 2 मैजिक रॉक। सबने अपने ब्लेसिंग्स लिख लिए हैं? प्लीज़ चैट में लिख के बताइए। मैं रीड कर दूंगी। ओके, जोगिंदर जी आज पूछ लेते हैं, अगर कोई और भी करना चाहे तो। जरूर 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 है ना, मैम। क्योंकि जो आपका इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहती हूँ कि सबको ये चीज़, जरूर। अगर कोई और करना चाहता है तो आपकी इच्छा है, वरना हमारे साथ ही तो है ही हमारे साथ। ओके, सोनिया जी ने लिख लिए, शिखा जी ने लिख लिए, बाकी लोगों ने नहीं लिखी हैं क्या जी? ब्लेसिंग लिखे हैं या नहीं? हमारी नियामतें, हमारे दिन की शुरुआत, यस यस यस। अब आइए ना एनर्जी। देखिए सुबह सुबह थोड़ा ना खुद को ऐसे हिला लीजिए, शेक शेक शेक, है ना। ये अब आ रहे हैं इमोजीज प्यारे प्यारे। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आप सबके कुछ कुछ चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। ये जो ऊपर वाली रो है बड़ी प्यारी लग रही है मुझे चेहरों को देख के। बेटर होगा नीचे वाले भी सब अपने चेहरे दिखा दें, फिर हम शुरुआत करते हैं अपने मैजिक रॉक की। ये क्या बात है, रेनू जी, जोगिंदर जी। हाँ जोगिंदर जी, हमने कल तो आपको देखा ही नहीं था, आज ही देखने मिलेगा। शिखा जी, ममता जी, ममता जी हम बता देते हैं आपको वीडियो कैसे ऑन करना है। देखिए सामने आपके मोबाइल पर ना एक छोटा सा कैमरा बना हुआ होगा, जिस पे ऐसे वीडियोग्राफी करते हैं ना, पुराने लोग ऐसे ऐसे लेकर घूमते थे, उस तरह का कैमरा बना होगा साइन। आप उसको टच कीजिए, उससे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। जहाँ से आप म्यूट अनम्यूट करते हैं उसी के पास में। जी, शिखा जी शायद लिख रही हैं अभी, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया है। ओके ओके, ममता जी नाइस, नीतू जी, हाँ जी, नेहा, ममता ठाकुर में नेहा दुआ निकल रही हैं। नहीं, ममता ठाकुर आप ही हैं? ओके, आपका फेस मुझे नेहा जी से मिलता हुआ लगा, शायद आपका उनसे कोई रिश्ता होगा। गुड मॉर्निंग, ठीक है जी, ठीक है, सबके बाल ठीक हो गए हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं।
ठीक है। थैंक यू। आपके चेहरे देख के बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं बातें करते हुए कुछ कर रही हूँ, सबके साथ हो पा रहा है, वरना मुझे अकेले बड़ा बोर होने लग जाता है। तो मुझे लगता है सिर्फ बुक पढ़नी है आपके साथ, ऐसा नहीं है ना? अब इस सफ़र पर निकले हैं तो साथ में ही चलेंगे। ठीक है, कौन रीड कर रहा है, जोगिंदर जी या कोई और? मैं भी कर सकती हूँ। हाँ जी, वंदना जी, बिल्कुल। तो ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा आप पढ़ेंगे और थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक। ठीक है जोगिंदर जी, हम शुरू करते हैं। स्क्रीन आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। एक देखा आप लोगों ने कितने बड़ा सा एक स्टोन रखा है और सामने लैंप है, यही चीज़ आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है, राइट? तो वो कहाँ रखा हुआ है उसे भी देखिएगा। उसके पास एक छोटी सी घड़ी भी रखी है, कुछ किताबें भी रखी हुई है। ये सब आपको साइन बता रहा है आज के चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर हमें ये बताता है कि हमें अब से क्या करना है, इस रॉक को लेकर के क्या करना है। आपका बेड है, बेड साइड में आपका एक जो स्टूल होता है, लगभग सभी के बिस्तर के पास एक स्टूल रखा होता है अपना ज़रूरी सामान रखने के लिए, लाइट लैंप रखने के लिए। तो वहाँ एक ज़रूरी चीज़ लैंप होती है, एक ज़रूरी चीज़ होती है अलार्म घड़ी, ताकि उससे हमें ये पता चल सके कि समय क्या हुआ है, या अलार्म बजे तो हम उठ करके बाहर निकल के आ सकें, उस समय को हम देख सकें। किताबें जो रात को सोते समय हम पढ़ना चाहते हैं। उन सब में से क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि स्टोन के अंदर से लाइट निकल रही है ना? तो स्टोन के अंदर से लाइट निकल के चारों तरफ आ रही है। वही लाइट आज से आप लोगों के स्टोन के अंदर से निकलेगी। आप लोगों को ही उसे लाइट देनी है, और वो आप ही की लाइट है जो आप ही के साथ में आएगी और आप ही की ज़िंदगी में रोशनी फैलाएगी। तो वो स्टोन लाइट कैसे देगा, वो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही प्यारा सा असाइनमेंट है इसका। आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, आई होप। ठीक है, शुरू करते हैं। दूसरा दिन, पढ़िए। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 टू 1870, लेखक। जी, इन देखिए यहाँ पर है ना एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि हर इंसान के पास, हम सभी के पास अगर सब कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके बाद में भी हम सभी के पास एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा है, वो है हमारी नियामतें, हमारे ब्लेसिंग्स, जो कि मैंने कल भी हमने डिस्कस किए थे। कल के चैप्टर में चार्ल्स डिकेंस ने यही लिखा है कि जो जो भी किसी भी इंसान का अगर दुर्भाग्य है, तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि उससे ज़्यादा दुर्भाग्य तो और किसका होगा। कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, लेकिन किसी का कितना भी लुट जाए, उसके पास उसकी नियामतों की मात्रा ज़्यादा ही होगी। यदि आप चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं? हमारे किसी की संबंध के टूट जाने से, किसी की सगाई छूट गई, मान लीजिए, हम उसे दुर्भाग्यशाली मानने लगते हैं। किसी के मार्क्स कम आ गए, हम उसे दुर्भाग्यशाली मानने लगते हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद, तो वो भी एक दुर्भाग्य, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं था। इस तरह से बच्चा आपके पास, आपका बच्चा आपकी पसंद का नहीं है, तो वो आपको दुर्भाग्य लगता है। आपका पति या आपकी पत्नी आपके अनुरूप नहीं है, वो आपको दुर्भाग्य लगने लगता है। हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ फैक्टर हो सकते हैं। कई लोगों के साथ ये होता है कि मेरा भाग्य ऐसा है भाई, अब क्या करना है, अब जो ठीक है वो है, उसे सहन करना है। नहीं, एक्चुअली उस भाग्य में सचमुच कितना सौभाग्य लिखा है, उसे आपको देखना है। क्योंकि दुर्भाग्य इतने ही होते हैं, सौभाग्य इतने होते हैं कि आप गिनते जाइए, गिनते जाइए, गिनते जाइए, आप थक जाएंगे। लेकिन क्या होता है, उसे ढूंढने वाला चाहिए। तो हमें क्या बनना है? हमें मैजिकल पीपल बनना है। नाउ वी आर अ ग्रेटफुल पीपल, राइट? अब हम लोग अपनी जर्नी को शुरू कर चुके हैं, और मैं देख रही हूँ कि रोज़ जो 20 से 26 लोग होते हैं, वो 20 से 26 या 24 से 26 लोग ही है। तो अब आप लोग डिटरमिन कर चुके हैं, है ना? कई बार क्या होता है, 100-150 एक साथ होते हैं, वो चलते चलते 30 चौथे 5वें दिन पे जिनके रास्ते अलग होने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। बट मैंने ये देखा है कि इस ग्रुप में हम सभी लोग एक साथ हैं और एक ही राह पे सच में चलना चाहते हैं, बिकॉज यू ऑल आर रेडी टू डिटरमिन, यस यू हैव डिटरमिन ऑलरेडी दैट यू वांट टू चेंज योर लाइफ, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर
आप लोग आ चुके हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे आ चुके हैं, तो हमें एक ही सबसे ज़रूरी चीज़ को ध्यान रखना है, वो है हमारी नियामतें। दुर्भाग्य वर्ड को हमें अब छोड़ देना है। जो भी आपके पास कमी है उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। आगे मैं और छोटे छोटे एग्जाम्पल बताऊंगी कि हमें और क्या क्या छोड़ते हुए किसको एक्सेप्ट करना है। पढ़ते हैं आगे। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली जी, हम ब्रोअर यहीं पे रुकेंगे। जोगिंदर जी, देखिए एक बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे कही है कि कई दिनों तक शुरुआत हुई है ना, अभी आप सब लोगों की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत हुई होगी तो धीरे धीरे कई पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, या आपको दिल में तो ये लगेगा ही कि क्या लिखूं। 2 दिन लिख दिया, 4 दिन लिख दिया, अब क्या लिखूं। तो शुरुआत में लगातार कई दिनों तक रॉन्डा बायन आपको बहुत अच्छे से समझ रही हैं, क्योंकि जो भी इंसान जब लिखना चालू करता है ना, तो उसे नियामतें ढूंढने में समय लगने लगता है। तो आपको एकाग्र होना होता है। हर थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे। देखिए सेशन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बुक की इतनी अच्छी है। मैं अच्छी हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, वो तो आप लोग बता ही देंगे। लेकिन रॉन्डा बायन ने इस बुक को इतना अच्छे से लिखा है कि आपको ये सेशन करने में मज़ा आना ही है। चाहे आप रिकॉर्डिंग सुन के करेंगे, चाहे आप यहाँ करेंगे, चाहे आप किसी और भी तरह से करेंगे, आपको हर सेशन में, जो भी सेशन करा रहा है, आपको सबके सेशन में बेहद मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बुक ही ऐसी है। लेकिन उस चीज़ को 7:30 बजे के बाद अपनी ज़िंदगी में रखना, उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को एकाग्र होने की ज़रूरत है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी हैप्पी ईच एंड एवरी कंडीशन। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी ऑल्सो। तो जब आप पॉजिटिव होंगे, आपके आसपास की चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी, आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव होंगे। तो जितना ये सब ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड हमें अपने अंदर लाना है। तो ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड लाने में हमें, देखिए ना, कोई भी चीज़ है तो हमें टाइम लगता है ना। पुराने घर से निकले हैं, नए घर में शिफ्ट होंगे, तो आदत पड़ते से ही पड़ेगी ना। कई बार होता है ना कि बर्तन का एक स्टैंड यहाँ रखा हुआ है, आज अपने सफाई की, उस स्टैंड को बदल के इस तरफ रख दिया। अब क्या होगा, हर बार चम्मच लेने के लिए आप मुड़ोगे उसी तरफ, फिर चम्मच लेना है, फिर आप इसी तरफ मुड़ोगे, फिर याद आएगा नहीं स्टैंड इधर नहीं है, वो तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो टाइम लगता है, हर नई आदत को बनने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को खुद ही रंजा बायन कह रही हैं कि एकाग्र होने में समय लगेगा, कि आप कृतज्ञता को अपनी आदत बनाने में समय लगेगा। उसके लिए आपको एकाग्र होना होगा, और जो जितनी जल्दी एकाग्र हो जाएगा, उतनी जल्दी वो कृतज्ञता से भरपूर हो जाएगा, ग्रेटफुल पीपल में आने लगेगा, क्योंकि वो हर चैलेंज में ग्रेटफुल होगा, है ना। तो आपको ये याद दिलाती रहेगी। अब याद दिलाने के लिए क्या क्या है? याद दिलाने के लिए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सुबह क्या प्रॉमिस करके आप जा रहे हैं। आपने किया है कि आपको हर वक्त थैंक यू करना है, थैंक यू करना है, थैंक यू करना है। इसी अभ्यास को आपको बार बार लेके आना है। जितना जल्दी यहाँ से उठते से ही आप इसे अडॉप्ट कर लेंगे, ये आपके काफ़ी देर तक साथ रहेगा। फिर आप भूल जाते हैं तो फिर से कोशिश कीजिएगा, सुबह का सेशन फिर से आपको याद आ जाएगा आपको क्या करना है। जब भी आपको ऐसा लगता है, ऐसा करके देखिएगा। यही एक तरीका है धीरे धीरे अपने आप को कृतज्ञता के अंदर लेके आने का। आगे बढ़ेंगे। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया था कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। देखिए अब आप सब लोगों की पोल खुल जाएगी। जिसने भी सीक्रेट नहीं देखी है बता दें। अब सच में यहाँ पर एक, जब मैं डे ज़ीरो से बोलती आ रही हूँ, द सीक्रेट मूवी पॉपकॉर्न के साथ भेज रही हूँ आप लोगों को ग्रुप में। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक्सेप्ट राइट नाउ। जिसने भी द सीक्रेट मूवी अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ चैट में लिख दीजिए। यस वाले तो मुझे पता है ज़्यादा होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नो वाले कौन कौन है?
थोड़ी थोड़ी से देखने से नहीं चलेगा, फिर जादू भी थोड़ा थोड़ा आएगा। इंदु जी देखनी पड़ेगी, पसंद आएगी आपको मूवी। उसमें हेल्थ को लेके भी बहुत अच्छे से बताया गया है। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच जोगिंदर जी, थैंक यू जी। हाफ देखी है? देखिए हाफ नहीं, पूरी देखनी है। जब पूरी देखेंगे तभी उसके आगे का पार्ट समझ पाएंगे कि क्या होता है, आगे क्या होता है। आधा देखेंगे तो आधा आएगा नहीं। ओके, ओके ठीक है, आप सब लोगों को आज उसे पूरा कर देना है ना? टाइम निकालिएगा थोड़ा सा। देखिए जब आप चाहेंगे ना कि टाइम निकालना है तो टाइम मिल जाएगा। उसमें मैजिक रॉक के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि जब उसका एक फ्रेंड का बेटा होता है, वो पहले तो वो यहाँ मिलने आता है, उस जिस सिटी में वो रहते हैं उस अपने दोस्त से मिलने को आता है, और जब घूमते हुए उस दोस्त की पॉकेट में से पत्थर निकल के गिर जाता है ना? फिर वो पत्थर को पूछता है कि ये क्या है, कैसे है, तो वो बताता है कि तो ग्रैटिट्यूड रॉक है, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो वो तो चले जाते हैं फिर अपने, लेकिन कुछ महीनों के बाद उस दोस्त के घर पर उसका दोस्त का जो बच्चा होता है वो एक कुछ ऐसी बीमारी से परेशान हो जाता है कि डॉक्टर्स उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तब वो अपने दोस्त को मेल करता है कि मुझे वो मैजिक रॉक चाहिए अपने बच्चे के लिए। अब वो तो एक साधारण सा रॉक था, लेकिन वो पर्सन ग्रेटफुल था, इसलिए वो रॉक बड़ा ग्रेटफुल हो चुका था। तो उसने उस तरह के कुछ पत्थर, और देखिए उन्होंने नदी पे जाके ढूंढे हैं उन पत्थर को। आप देखेंगे उस दृश्य को ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। आपको समझ में भी आ जाएगा कि आप लोगों को कैसे कैसे मैजिक रॉक ढूंढना है, क्योंकि कई लोगों के सवाल थे और बड़े अलग अलग से सवाल, और वो था आप लोगों के मन में एंग्जाइटी था कि हमें कैसा पत्थर ढूंढना है। तो वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। अगर आप 10 सीक्रेट देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, किस तरह का पत्थर चुनना है। तो आपका साथी आप चुन के लेके आइएगा। आज पूरा दिन भी है, आप रात से पहले पहले उस पत्थर को ला सकते हैं। जैसे ही वो रॉक उसके पास पहुंचता है तो वो ये मानता है, वो देखता है कि उस रॉक की वजह से उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और उसके बाद वो ऐसे कई सारे रॉक खरीदता है, फिर उन रॉक को दूसरे लोगों को लाता है नदी से और गार्डन से जाके, फिर उन रॉक को दूसरे लोगों को भी देने को लगता है। तो ये पूरा 10 सीक्रेट का जो पार्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत है। ये रॉक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस आपको अभी से पता चल जाएगी। आपका पहला दिन हुआ है नियामतों का, और दूसरा दिन आज की रात जब आप ग्रैटिट्यूड रॉक के साथ करेंगे ना, तो आपका दिन मतलब बन जाएगा। क्योंकि यही 2 असाइनमेंट है जो सबसे अच्छे, सबसे पावरफुल असाइनमेंट है। आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म होना है, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप देखिए आपको कैसा पत्थर चुनना चाहिए वो यहाँ बता रहे हैं। तो आप सभी लोगों को आज 10 सीक्रेट देख लेना है, आप बहुत अच्छे से कोरिलेट भी कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुंदर या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के सवाल, जो कई लोगों को एंग्जाइटी थी कि किस तरह का पत्थर हमें लेना है, कहाँ से लाएं, बाज़ार से ख़रीदें। रेणु जी ने शालिग्राम जी को भी भेज दिया था मेरे पास में। तो भाई शालिग्राम जी को तो आप तुलसा जी के पास ही रहने दीजिए। एक्चुअली हमें ऐसा पत्थर चुनना है जो आप इजीली अपने हाथ में कैरी कर सकें। और बेहतर होगा कि आप अपने घर से ना लें, लेकिन अगर आप अपने घर के गार्डन की मिट्टी से, पौधों की मिट्टी इनमें से निकालते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है कि वो ज़्यादातर नदी के पास जाता है। बुक में भी यही लिखा है आपके सामने कि मित्रों के, जैसे मेरा जो मैजिक रॉक है, मैं बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक पॉट गिफ्ट किया था, एक प्लांट गिफ्ट किया था, जैक प्लांट जैसे कहते हैं। वो एक बड़ा ही खूबसूरत पौधा होता है और शुभ होता है, इस तरह से उसने मुझे वो लकी प्लांट गिफ्ट किया था। उसके अंदर 2 स्टोन रखे हुए आए थे, वही वाइट कलर के। तो आज तक मेरा मैजिक स्टोन वही है। आप चाहें तो
एक से ज़्यादा मैजिक स्टोन भी ले सकते हैं, यहाँ लिखा है अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप कोई प्रेशियस रॉक भी ले सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रेशियस रॉक ना लें, बिकॉज़ वो हमेशा अपने को अपनी बेड साइड पे रखना होगा। तो जब हम बेड साइड पे रखेंगे तो उसका गिरने का या ऐसा कुछ डर भी रह सकता है। सो ईजी रहें, कोई भी पत्थर ले लीजिए आसानी से, एकदम छोटा सा, और मतलब ज़्यादा चुनाव करने में इतना कंफ्यूज मत होइए, आराम से ले आइए कोई भी छोटा पत्थर जो आपके हाथ को चुभे ना, बस आपको उसके अंदर से फीलिंग आ रही है वही चुन लीजिएगा। बस जिस 4 पत्थर में से आपको जो प्यारा लग रहा है उसे उठा के अपने लिए ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड बता रहा होगा कि कौन सा लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको चुनना है। आगे बताइए। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। जी, अब आपको बता दिया गया है कि आपको बैक साइड पे रखना है स्टोन को। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह का स्टोन चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा रखेंगे तो देखिए आप ही के रूम में, आप ही के बेड साइड के साइड में होगा, हो सकता है गिर जाए, किसी को लग जाए। आपको दिख सके इतना बड़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डेली यूज़ आएगा, 28 डेज़ नहीं, उसके बाद भी यूज़ आएगा, लाइफ टाइम जितना आप चाहें उतना आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो अपने मैजिक रॉक को हमारे साथ भी ले जाती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ। तो आप भी इसी तरह से सिलेक्शन करें कि अगर आप चाहें तो आप भी उसे बाहर लेके जा सकते हैं, जहाँ भी आप अपने साथ जा रहे हैं वहाँ पर, तो जब भी वो आपके पास में रह सके, इतना बड़ा ऐसा हो। अब आपको उसने करना क्या है, रोज़ आपकी बेड साइड पे आपको वो दिखना चाहिए, दिन भर जब भी आप चाहें आपकी नज़र उस पत्थर पर होनी चाहिए। इस तरह की जगह पर आप उसे रख सकते हैं। अगर आपके बेड साइड पे जगह नहीं है, आप टीवी के आसपास या कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहां वो आपको दिखाई भी दे और रात को सोते वक्त आप उसे ले सकें, ऐसा आपको लेना है। कैन वी पुट रॉक इन बेड साइड ड्रॉर आफ्टर, यस यस, बिल्कुल आप ड्रॉर में भी रख सकते हैं, बिकॉज ग्रेटिट्यूड के बाद हम उसे अंदर रखते तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई बार होता है ना, घर में बच्चे हैं, उसे प्यारा सा स्टोन लेके, दादी का प्यारा सा स्टोन है, ले लिया उन्होंने, खेलने के लिए उठा लिया, या मम्मा का है चलो मैं तो खेलूँगा, तो इस तरह से उठा लेते, तो बेटर रहेगा आप उसे ड्रॉर में रख दें। जी। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उसे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं और उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। जी, तो देखिए बहुत ही आसान सा असाइनमेंट है, बहुत प्यारी सी बुक है, आपको बहुत छोटे छोटे असाइनमेंट से ग्रेटिट्यूड करना सिखाती है। लेकिन जब ये छोटे छोटे असाइनमेंट आप रेगुलर करते हैं तो इनके मिरेक्युलस रिजल्ट आपके सामने होते हैं। आपको बताया गया है कि एक मैजिक स्टोन आपने लेना है, आप चुन लीजिएगा। उस मैजिक स्टोन को आपको बेड साइड पे रखना है, आप बेड साइड के ऊपर रख सकते हैं, आप ड्रॉअर में रख सकते हैं, जैसे आपके सिचुएशन है। आप चाहें तो उसके लिए कोई छोटी डिब्बी रख सकते हैं, उस डिब्बी के अंदर उसे रखें, जो भी आपको सुविधा लगे। इन चीज़ों में ज़्यादा वो कोई बात नहीं है, जो आपको सुविधाजनक लगे यू कैन डू दैट ओनली, यू कैन फॉलो दैट ओनली। मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आपको रात को सोते वक्त डेली सोने के जस्ट पहले द लास्ट वर्क है ना, जैसे सुबह उठते ही अधनींद में आप लिख रहे हैं ना, आंखों को मसलते हुए बस उठे और डायरी में चालू कर दिया लिखना, उसी तरह से सोने के जस्ट पहले फ्यू सेकंड्स पहले आपको स्टोन को उठाना है, अपने दोनों हाथों के बीच में लेना है, या तो इस तरह से मुट्ठी बंद करके ले लें या फिर दोनों हाथों के बीच में उसे रख लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। हार्डली 2 मिनट लगेंगे आपको इस पूरा स्कैन करने में, शायद 1 मिनट। स्कैन करें, सुबह आपने सेशन किया, वहाँ से जब आप उठे वहाँ से शुरू करें, क्या अच्छा था, सिर्फ अच्छी चीज़ों को फोकस करें। यस, आज मुझे सेशन में बहुत अच्छा लगा, सचमुच सेशन करते ही मुझे ऐसा लगा मैं बहुत हल्के हो चुकी हूँ, वाओ मेरा सारा काम टाइम पे हो गया।
सचमुच मुझे मज़ा आया। आज तो लंच की मेरी बहुत तारीफ़ की गई। सचमुच आज जब मैं ऑफ़िस गया था तो जाते ही मुझे लगा बहुत पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। मेरे बॉस ने आज मुझे बहुत सराहा। आज मुझे वो ऑर्डर मिल गया जो मुझे चाहिए था। आज मैं अपने पुराने दोस्त से मिला जो मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था। कई दिनों से मैं जिम्मेदारियों के चलते उससे मिल नहीं पा रहा था। इस तरह से अपने आप को स्कैन कीजिए, रात तक लेके आइए, शाम तक लेके आइए। डिनर गए थे, मूवी गए थे, मैजिक शो देखने गए थे, बच्चों के साथ खेलने गए थे, गार्डन में टहलने गए थे, कोई भी चीज़, हर चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को स्कैन करते जाइए। फिर उसमें से चुन लीजिए सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी, सबसे अच्छा आपको कल क्या लगा। उस चीज़ के लिए आपको दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई हैव दिस इज़ माई लाइफ, ग्रैटिट्यूड टू यू, थैंक यू थैंक यू। आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है ना, उसके लिए कृतज्ञ होना है, उसके लिए फीलिंग लेके आनी है। इस तरह से आपने क्या किया, सुबह जब आप उठे थे वहाँ से लेकर के आपने एक एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड देते हुए अच्छी अच्छी चीज़ों को ढूंढते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए मतलब आप सोच रहे हैं वही आपका ग्रैटिट्यूड अच्छी फीलिंग में है ना, अच्छी फीलिंग में मतलब आप कृतज्ञ हैं। तो सुबह से जब आप उठे आपने कृतज्ञता को शुरू किया, करते 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 आप लोग जब आगे तक पहुँचे तो आपने वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ को चुन लिया। जब आपने सबसे अच्छी चीज़ को चुन लिया और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर दिया है तो बेस्ट थिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है। फिर आप उस स्टोन को वापस वहीं रख दें जहाँ से आपने उठाया था। इस असाइनमेंट को मैं ये कहूँगी कि बैठ के करें, आप लेट के ना करें। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए सब लोग बैठ के ही करें, वरना वो स्टोन कई बार हाथ में रह जाता है, छूट जाता है, मुट्ठी में से नीचे गिर जाता है और हम लोग चले जाते हैं अच्छी अच्छी प्यारी सी नींद में। सो इसलिए बेटर है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें जब हम सोच रहे होते हैं ना तो हमारा माइंड एकदम से शांत हो जाता है, हम सारी चिंता को छोड़ के सो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बैठ के करना है, असाइनमेंट करें, बैठें, स्टोन को फिर से रखें और फिर आप सोने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा देर जग गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है कि आपको फिर से असाइनमेंट करना है, आप फिर से स्टोन को उठा के भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसे रख दीजिए। आपने क्या किया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बेस्ट चीज़ों का कलेक्शन कर लिया। रात को सोते वक्त जितनी भी बेस्ट चीज़ें थी आपने सबको स्कैन किया और अपने दिमाग में रख लिया। तो आपकी रात, पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड नींद में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वहाँ पूरी रात आपके माइंड में क्या चल रही है, अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें। तो फीलिंग्स कैसी क्रिएट होंगी, अच्छी अच्छी अच्छी। यूनिवर्स में क्या जाएगा, अच्छा, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, गुड फीलिंग्स, गुड फीलिंग। क्या अट्रैक्ट होगा यूनिवर्स से, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, तो आपके पास आएंगी बेस्ट फीलिंग बेस्ट फीलिंग बेस्ट फीलिंग। तो इस तरह से जब आप एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, अपनी एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हो, यूनिवर्स की अच्छी एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा, रॉकेट उड़ने लगेंगे, आपकी ज़िंदगी को प्यारे से पर लग जाएंगे और आप सचमुच हवा में उड़ने लगेंगे। तो ये है बेस्ट असाइनमेंट जो आप लोगों को आज से करना है। सुबह उठते से ही अपने ब्लेसिंग्स लिखने हैं। ब्लेसिंग नहीं मिलते हैं, ढूंढिए 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 और खोजिए और लिखते जाइए जितना आप अच्छा ढूंढ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कई लोगों ने कल मुझे मैसेज पे भी पूछा था, तो आप ब्लेसिंग, हाँ जी, आप ब्लेसिंग 10 ब्लेसिंग से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग 10 ब्लेसिंग का नियम एक ले लेते हैं कि हाँ वो एक हमेशा फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद अलग से अगर आप और ब्लेसिंग लिखना चाहते हैं किसी और टाइम पे, तो वो आप लिखिए, वो आपका असाइनमेंट नहीं है, वो एक्चुअली आपके गड्ढे भरने का तरीका है। जो पास्ट में आपने गड्ढे किए हैं, इतने सारे गड्ढे, इतनी सारी शिकायतें हम लोग करते आ रहे हैं, अगर आप भरना चाहते हैं, तैयार हैं उस चीज़ के लिए, तो दिन में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिलता है आप वो असाइनमेंट वापस रिपीट कर सकते हैं। हाँ, बेटर होगा उसमें मुझसे, जैसे कल अंशु जी ने भी पूछा था, उसी तरह से एक और ने पूछा था, तो आप बेटर होगा कि उसमें एक एक एरिया चूज़ कर लें, है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। जैसे आपने स्वास्थ्य का एरिया लिया है, हेल्थ का सेक्टर लिया, तो आप जब फिट थे उस फिटनेस को लेके अलग अलग ब्लेसिंग आप उस असाइनमेंट में लिख सकते हैं। आप चाहें तो सुबह भी लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आपका जब दिल करे तब लिखें, लेकिन बेस्ट है कि आप दिन में जब लिख रहे हैं तो एक सेक्टर वाइज लिखें। आप पुरानी कहाँ कहाँ जगहों पर घूमने गए, अगर आपको हॉलीडे का प्रोग्राम बनाना है और अपनी ज़िंदगी में घूमने जाना है, कई लोगों का मन करता है ना कि कई दिनों से घर से नहीं निकले, छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली है, तो स्टार्ट कर सकते हैं आप अभी से। हो सकता है एक बहुत ही अच्छा प्लान आपकी ज़िंदगी में बन जाए, क्योंकि जहाँ पहले गए वहाँ आपने शुक्राने अगर नहीं किए तो वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आप पहले उनका ग्रैटिट्यूड करें। आप जहाँ जहाँ पार्टीज़ में गए,
बहुत अच्छी अच्छी पार्टी करी खाने पीने की, तो उन पार्टीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आप अपने पुराने दोस्तों को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आज कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड किया इसलिए फिर से आपकी लाइफ में अच्छे करियर को आने लगा है, तो आप पुराने वाले करियर को ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी फील्ड आप चुन सकते हैं। तो दिन भर उससे क्या होगा, आप जब भी फ्री हैं, जब भी एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को लाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ में जल्दी से पुराने खड्डों को भरेगा और आपकी जो टंकी है, आपका जो पूरा वाटर टैंक है आपका, और वाटर टैंक ग्रैटिट्यूड से भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा। जी वंदना जी, आप पढ़ लीजिए अब। थैंक यू सो मच जोगिंदर जी, वेरी नाइस, थैंक यू ग्रेट। मैम। वंदना चलो जी हैं? ओके, हाँ मैं पढ़, और यहाँ से पढ़ना है ना अगले अगले 26 दिन, हाँ जी। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जी हाँ, देखिए हम सब लोग तो इस अभ्यास को करते ही हैं। वंदना जी को पता ही है कि मैजिक रॉक कितना कितना मैजिक लेके आता है, मिरेक्युलसली आपकी लाइफ को किस तरह से चेंज करता है। वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली अगर किसी के पास है तो बाद में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत इजी है, बिल्कुल साधारण सा अभ्यास है, आपको कुछ नहीं करना है। आप भी सब लोग भी अभी यही सोचेंगे बस इतना ही है, तो हाँ जी बस इतना ही है। लेकिन ये आपकी लाइफ में धीरे धीरे ऐसे ऐसे चेंजेस लेके आता है कि आप जो भी चाहेंगे आपको मिलने लगता है। आप जो चाहते हैं सुबह उठकर वो होने लगता है। आप अपने आप में बदलते जाते हैं, आप खुद को महसूस करने लगते हैं। कल से आप लोग मुझे अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताइएगा कि किसकी फीलिंग में क्या क्या चेंजेस आने लगे। क्योंकि अगर आप मैजिक बुक के असाइनमेंट कर रहे हैं, सुबह ब्लेसिंग लिख रहे हैं और शाम को मैजिक रॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग बदलना चालू हो चुकी है। क्योंकि यूनिवर्स में आप सेम थिंग्स को भेज रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को भेज रहे हैं, और जितनी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक भेज रहे हैं तो एक्शन और रिएक्शन वाला लॉ तो आपकी लाइफ में फॉलो होना ही है ना। तो जो भी आप लोग जिस भी वक्त चैलेंज में हैं वहाँ पर भी आप ब्लेसिंग लिखिए। दिन भर में कई सारी शिकायतें, कई सारी छोटी मोटी चीज़ें, बहस आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, तो उस वक्त आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें उसी वक्त अपने आप को चुप करके, अपने आप को ध्यान देते हुए उसी ब्लेसिंग को ढूंढने का। या तो उसमें से ब्लेसिंग ढूंढ लें, हो सकता है कल। चले ऐसे ही कोई बहुत सारी डस्टबिन बन रहा है, फिर नहीं आएगी शाम को ये। हाँ जी, तो इस तरह से सबका क्या सुबह वाला टाइम बड़ा भागता दौड़ता सा होता है ज़िंदगी का। ठहर जाएं, थोड़ा सा लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम निकाल लें और शुरू कर दें इस चीज़ को। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो बेहद ही अच्छी चीज़ है ये। ममता जी, बहुत सारा काम है आज आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखें म्यूट का, बिकॉज़ वो लिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। म्यूट अनम्यूट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोने जाने से पहले आप अच्छी चीज़ों को सोचें, अपने जादुई पत्थर को थाम के धन्यवाद कहें। ये सरल ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावर है इस ग्रेटिट्यूड के इसके अंदर में, क्योंकि ये आपकी बीइंग को बदल देता है एक्चुअली। जब मैं क्या कह रही हूँ ना, आपकी टंकी ओवरफ्लो होने लगेगी, आप लोगों को अलग अलग तरह का फीलिंग आने लगेगा। आप क्या फील करेंगे कि जैसे जैसे आपका ओवरफ्लो होने लगता है। हमारे घर में क्या होता है ना कि अभी हम लोग क्या है, अभी हम खाली मटकों की तरह हैं। छोटा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, किसी दिन पानी भर जाता है, किसी दिन रह जाता है, किसी दिन क्या होता है, किसी दिन क्या होता है। हर दिन हम बदल जाते हैं, कोई दिन हमारा अच्छा निकलता है, कोई दिन हमारा अच्छा नहीं निकलता। किसी दिन तो हम ग्रेटफुल होते हैं, किसी दिन हम नहीं होते हैं। ये आप सबकी लाइफ में होता आ रहा होगा। लेकिन रोज़ ग्रेटफुल कैसे रहें, रोज़ खुश कैसे रहें। 4 दिन रह लेंगे तो 5वें दिन तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। 5 दिन रह लेंगे, 1 हफ्ता निकाल लेंगे तो 7वें दिन कोई ऐसा फ़ोन आ जाएगा जिस पे बहस हो जाएगी और हम बिगड़ जाएंगे। 10 दिन ऑफिस में बहुत अच्छे निकलेंगे तो 11वें दिन कोई गड़बड़ हो जाएगी। वाई इट हैपन्स विद अस।
तो हमें उस चीज़ को अब बदलना चालू कर देना है। देखिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना अब आप सीख चुके हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान भी आ रहा है, लेकिन फिर भी लाइफ अभी उतनी चेंज नहीं होती जा रही है। तो उतनी चेंज आपको करने के लिए क्या करना है, उस खाली मटकी को पानी से भर देना है। भरेंगे तभी सारे नलों में पानी आएगा, है ना। और नलों के लीकेज को भी बंद करना है। लीकेज कौन से हैं हमारे, कंप्लेंट्स, जो मैंने कल रात में असाइनमेंट में लिखा था, स्टॉप ब्लेमिंग। हमें ब्लेमिंग को रोक देना है, हमें इस कंप्लेनिंग को रोक देना है। जब भी पूरे दिन में आपको कंप्लेनिंग मोड आता है, आपका ब्लेमिंग मोड आता है, उसी वक्त अपने आप के रोटेशन को चेंज कीजिए। चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर फ्रिक्वेंसी। कैसे ना रेडियो पे ऐसे घुमाते हैं और हो जाता है ना, तो जब रेडियो पे हो सकता है, वो भी तो इंसान का बनाया हुआ है, तो हमारा माइंड भी तो कर सकता है। वी आर सुपर ब्रेन, हमारे पास तो सबसे अच्छा नर्वस सिस्टम है सबसे अच्छी कमांड से देने के लिए। तो उस तरह से हमें अपने आप को बदलना है। उस अभ्यास को करने के लिए ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप स्टोन लेकर के खुद को सिलेक्शन में जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, उनमें से बेस्ट चीज़ को चूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। और देखिए जो जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं वो बेहतरीन तरीके से असर करती हैं। रात भर जब आप सोचिए, आप पूरे दिन अपने आप को कितना भी कोशिश कर लीजिए उस फीलिंग में नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब आप रात को सोचते हुए सोएंगे कि आप इसमें ग्रेटफुल रहे, वाह शुक्रिया, इससे बहस बहस हुई, उसके बाद में भी आपने क्या सोचा, थैंक गॉड उसने मुझे, उस कंसेप्ट को आपको छोड़ देना है, उसको याद नहीं करना है। आपने क्या सोचा कि वाह इसने मुझे मेरी ये बात तो सुनी, इससे मुझे सीखने मिला, बच्चे ने बहुत अच्छे से आज आपकी बात मानी, उस छोटी सी चीज़ के लिए, उसने आज जल्दी खाना खा लिया, उस छोटी सी चीज़ के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि थैंक यू, आज उसने मेरी एक बात मानी, उसने उस बात को मानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात को जब मनवाएंगे तो आपकी सारी बातें मनना चालू हो जाएंगी। तो इस तरह से जब आप सोएंगे, वो पूरी रात जो स्लीप आपके अंदर जा रहा है, एक गुड स्लीप के साथ में, एक साउंड स्लीप के साथ में, एक बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर न्यूरॉन्स के अंदर हो रही हैं। ये एक साइंस से चलता है ना, साइंस के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं स्पिरिचुअली इसे कर रहे हैं। मैजिक बुक दो तरीके से की जा सकती है, कल भी मैंने बताया था। या तो उसका तरीका है कि आप स्पिरिचुअली इसे आजमाएं, आप ये समझें कि ये धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ें, इसमें लिखा गया हर शब्द अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ये आपके ऊपर है। आप ऐसे भी उतार सकते हैं, कई लोग इस तरह से करते भी हैं। स्पिरिचुअल तरीका भी बहुत अच्छा है, हम दोनों तरीकों को मिक्स करते हुए चल रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो साइंस का तरीका है। साइंस यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका, प्रकृति की गणित का तरीका, सृष्टि के नियमों का तरीका, न्यूमरोलॉजी इसके अंदर है, एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर है, सब कुछ समझ के इसके अंदर लिखा गया है। अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल्स किस तरह से मिलते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में इस तरह का हार्मोन डेवलप करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या कर रही है, जब आप अच्छी फीलिंग भेजेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे एक हार्मोन डेवलप होने लगेगा ना। तो दूसरे हार्मोन की कमी को मैं उन सब नामों में और अभी नहीं जाना चाहती, देखिए मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, फिर मैं गलत बोल दूंगी, इसलिए बेटर है कि मैं उन नामों में ना जाऊँ। पर वो हार्मोन्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी में। जब अच्छे हार्मोन्स डेवलप होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपको सब तरफ से, हर एरिया से प्रोस्पेरिटी मिलेगी। क्योंकि इस बुक की पहली लाइन थी, संसार का सारा वैभव आपको मिल सकता है, जो हमने फर्स्ट डे पढ़ी थी। जो भी लोग नए आए हैं, आज काफ़ी सारे लोग हैं, तो आप लोग प्लीज़ पहले के रिकॉर्डिंग्स देख लें, क्योंकि पहले के चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों के साथ ही यहाँ हैं तो वो आपको दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। और अगर आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो वैसे भी कीजिएगा। अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो भी पहचान बना सकते हैं। एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करके बताइएगा कि कैसे पहले वाले चैप्टर्स में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन लॉ, सबकॉन्शियस माइंड, ग्रैटिट्यूड, अट्रैक्शन, मनी, मैजिक मैग्नेट, आप लोग कैसे हैं, वो सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं। तो आप मैग्नेट बनने वाले हैं, बनते जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की मैग्नेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप रात को भी अच्छी फीलिंग में सो रहे हैं, सुबह भी अच्छी फीलिंग में उठ रहे हैं, सुबह उठते से ही अपनी नियामतें लिख रहे हैं, रात को सोते समय वो लिख रहे हैं। आपकी हर कोशिका, हर सेल के अंदर मैसेज जा रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा, हमारे हर सेल में, ज़्यादा मुझे नहीं पता है, फिर भी इतना पता है कि हर सेल के अंदर एक मेमोरी होती है। आप उस मेमोरी को डेवलपमेंट दे रहे हैं। तो जब आप मेमोरी को डेवलपमेंट दे रहे हैं, उस मेमोरी को अच्छी डेवलपमेंट दे रहे हैं, हैप्पी फीलिंग दे रहे हैं,
हर इंसान की सेल में होता है। ऐसा नहीं कि मेरी सेल में ज़्यादा आपकी सेल में कम है, सबकी सेल में बराबर मेमोरी पावर होती है। उस मेमोरी के अंदर जैसे ही आपने जो पावर दी है वहाँ से आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को ये बात कि हर डिजीज जो है वो एक सेल की मेमोरी से डेवलप होता है, किसी एक सेल की मेमोरी से। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो कहीं ना कहीं आपने उस सेल को मेमोरी में वो डाल दिया था, और उस सेल की मेमोरी के अंदर अब वो हर एक बॉडी का सेल अलग अलग होता है ना, तो उस सेल ने अपनी तरह के कितने सेल्स को क्रिएट किया, उस तरह की मेमोरी वाले सेल्स को। तो अगर उसने बहुत ज़्यादा मेमोरी वाले सेल्स क्रिएट कर दिए हैं तो आपको घुटने का दर्द होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने अगर उस सेल के अंदर ये क्रिएट कर दिया मेमोरी में कि मुझे सीए बनना है, तो उस सेल ने बहुत सारे मल्टी सेल्स को अपने साथ जन्म दे दिया, और सारे मल्टी सेल जब एक दूसरे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके अंदर मैसेज चला गया, मेमोरी हार्ड हो गई कि सीए बनना है। इस तरह से ये साइंस काम करती है, हमारे बॉडी की साइंस। तो हर चीज़ 21 दिन में बदलने लगती है। आप 21 दिन तक अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सेल्स भी बदलने लगेंगे, आप अधिकतम कृतज्ञ होंगे, आप ग्रेटफुल होंगे, आपकी लाइफ मिरेक्युलसली बदलेगी, आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। जी, यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस बुक का एक एक वर्ड ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया कर रहे हैं ना, उस प्रक्रिया में हम बहुत सारी चीज़ों में से निकले हैं। जब हम सर्वश्रेष्ठ में से बेस्ट चीज़ों को धीरे 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 सर्वश्रेष्ठ सभी चीज़ों में से सर्वश्रेष्ठ को चुन रहे हैं, तो धीरे धीरे हम हर छोटी छोटी स्टेप से निकल रहे हैं। पूरे दिन को जब हम स्कैन करने लगते हैं, इस तरह से हम ग्रेटफुल होने लगते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी ब्लेमिंग करने की हैबिट कम हो जाती है। आपको दुर्भाग्य को कोसने की, मेरा बच्चा तो है ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, ये पैदा ही इसलिए हुआ है, ये चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारी रात दिन क्या आदत है ना कि तू फिर से लेट आई, घुसेगी काम वाली अंदर और हमें उसे पहले ब्लेम कर देना है। आई तो है ना, उसका भी तो कोई रीज़न रहा होगा। वो घुसती है और हमारा 9:30 बज गए, अभी तक आई नहीं थी, 9 बजे का टाइम था, 9:30 चली आती हो, फिर तुम जल्दी जाने को करती हो। यहीं से हमारा कंप्लेन हमें रोक देना है, ये छोटा सा वर्ड। क्योंकि आप अगर इस कंप्लेन को रोकेंगे तो हो सकता है आज की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया में यही हो कि आज आपने आपकी मेड के साथ बेहतरीन सफाई की, पूरा घर साफ हो गया। ये भी तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, आपने कम टाइम में वो कर लिया जो आप कई दिनों से करना चाहते थे। सारे ड्रॉर्स क्लीन हो गए, सारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। देखिए 24 आवर्स को 48 आवर्स में बदलने वाला इंसान कोई भी नहीं है इस दुनिया में। नो वन कैन चेंज द लिमिट ऑफ टाइम, बट वी कैन एक्सपांड आर कैपेसिटी, आर कैपेबिलिटी। हम 24 आवर्स में 48 आवर्स जितना काम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अब आप कैसे करना चाहते हैं, आप लोगों को द सीक्रेट के लिए टाइम निकालना है, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको काम किस तरह से निपटाना है। काम किस तरह से निपटाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा ग्रेटफुल होना है। जब आप ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, आपकी लाइफ में ग्रेटफुल पीपल आएंगे जो आपको ग्रेटफुल तरीके से मदद करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स ये परिस्थितियाँ निर्मित कर रहा है ना, मैं या आप नहीं कर रहे। यूनिवर्स आपके लिए ऐसे ऐसे हेल्पिंग हैंड्स भेज देगा कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। सोच के देखिए, करके देखिए। जैसे ही आप मूवी पहले से शुरू कीजिए ना कि हाँ मैं देख रही हूँ तो मुझे टाइम मिल चुका है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। यहाँ बनाते हुए, काम करते हुए, यहाँ काम करते हुए, यहाँ काम करते हुए, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उन चीज़ों को थैंक यू कर दीजिए, उन सब सामानों को, उन सब लोगों को थैंक यू करते चाहिए, उस सारी प्रक्रिया को थैंक यू करते चाहिए जो आपकी अभी साथ साथ में होती जा रही है। जैसे ही होती जाएगी आपका टाइम एक्सपैंड हो जाएगा। यस, आई कैन से कि आपका टाइम एक्सपैंड हो जाएगा, आपको मोर देन 24 आवर्स मिलने लगेंगे। कैसे मिलेंगे? जादू की दुनिया है, इनविजिबल रेल्म में काम करती है, मुझे नहीं पता, अदृश्य जगत है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज कीजिए जी। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा
कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेज़ी से बदल जाएगा। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तब तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण भी पढ़ दीजिए। जादुई स्मरण आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जी, तो देखिए यहाँ पर दोनों अभ्यास के बारे में बताया गया है कि आपकी नियामतें गिनने का अभ्यास और जादुई पत्थर मैजिक रॉक का प्रैक्टिस क्या सुनिश्चित करता है। ये आपकी लाइफ में ये बता रहा है कि आप ग्रेटफुल होके सो रहे हैं और ग्रेटफुल होके उठ रहे हैं, दोनों ही अभ्यास करते जा रहे हैं तो ये आपकी कुछ ही महीनों में ज़िंदगी बदल देंगे। ठीक है, आप कुछ और करें ना करें, 28 दिन के बाद, इन 28 दिनों में आप मेरे साथ चलेंगे, लेकिन उसके बाद आप कुछ और करें ना करें, ये अभ्यास आपको करना ही है, क्योंकि यही एक प्रैक्टिस है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रही है। इस अभ्यास से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, 101% तय है। यहाँ भी लिखा है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो बाकी 26 अभ्यास को करने की क्या ज़रूरत है ना। आप लोगों का यही क्वेश्चन आएगा कि भाई हम ये 2 ही कर लें, इतना ही कर लें तो काफ़ी है। एक्चुअली क्या होता है कि ये 2 तब आप कर सकते हैं व्हेन यू आर अ परफेक्ट पीपल, जिसने पास्ट में कोई गलतियां नहीं की, जिसने पास्ट में खड्डे नहीं करे। जिसने खड्डे नहीं करे वो ये 2 कर लें, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर जो ये मानता है कि मैंने अपने बच्चे की बुराई की है, मैंने अपनी सास की बुराई की है, मैंने अपने पति की बुराई की है, मैंने अपनी पत्नी की खाने में कमियां निकाली है, मैंने अपने बच्चे को रात दिन कोसा है, मैंने उसे मार्क्स के लिए थप्पड़ मारा है, मैंने अपनी मेड के साथ बुरा व्यवहार किया है, मैंने अपने दिवर जेठ दिवरानी परिवारजन मित्रजन किसी के भी साथ सचमुच कभी न कभी गलत किया है, तो फिर आपको बाकी 26 दिनों की ज़रूरत है। तो मैं मानती हूँ कि हम सभी इंसान हैं, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर लेते हैं। तो ये 2 अभ्यास तो डेफिनेट है, हमें बदल ही देगा। लेकिन अगली 26 अभ्यास जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के खड्डों को इस तरह से प्लेन करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और बहुत ईजीली प्लेन हो जाएगा। इसलिए हमें आगे के 26 अभ्यासों की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, फटाफट से हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। तो इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत, ये वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, एकाग्र कृतज्ञता। सब लोग इसे ज़रूर ध्यान से सुने और समझें। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड। आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि सबसे शुरू में बताया ना कि क्या आप कृतज्ञ होते हैं, तो क्या होता है, कोई मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, थैंक यू, मुझे मेरा चाय का कप किसी ने यहाँ रख दिया, थैंक यू। वो कृतज्ञता नहीं है, वो सचमुच कृतज्ञता नहीं है। एकाग्र कृतज्ञता, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड चाहिए। जैसे जैसे फोकस्ड ग्रैटिट्यूड आएगा, आपका मैग्नेट, आप जो एक मैग्नेट बन चुके हो वो एक पावरफुल मैग्नेट हो जाएगा। देखिए, एक ट्रक भर के लोहा है तो उसे छोटा सा चुंबक नहीं उठा सकता, उसके लिए उतना ही पावरफुल चुंबक चाहिए जो उस ट्रक भर के लोहे को उठा सके। तो हमारी जो गलतियां हैं, हमारे जो कंप्लेन हैं, हमारे जो दुर्भाग्य के ढेर पड़ाए हमने लगाए हैं, वो सारे एक ट्रक भर के हैं। उस ट्रक भर के जो हमने ढेर लगाए हैं अपनी लाइफ में खुद ही करके, इसी लाइफ की बात कर रही हूँ, इसी लाइफ में, तो उसे हटाने के लिए भी हमें एक ट्रक जितनी शक्तिशाली चुंबक की ज़रूरत है, जो हमें खुद बनना है। कैसे बनना है? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड से। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कैसे करेंगे? सुबह उठते से ही सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आएंगे, गुड फीलिंग्स को लाएंगे, ढूंढेंगे, ब्लेसिंग्स लिखेंगे। पूरे दिन में जब भी टाइम मिल रहा है, जब भी आपको समय मिल रहा है, स्टॉप ब्लेमिंग एवरीवन, किसी की कंप्लेन नहीं करने की कोशिश करेंगे।
करेंगे, किसी के बारे में गलत बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हर जगह पे अच्छा थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दिस कप। अब इस कप में आपने थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं आया, लेकिन जब आपने इस कप में बोला वाह यार क्या चाय बनी है, और इस कप में आने से तो इस चाय का मज़ा ही अलग आ रहा है, आज तो सचमुच ताजगी आ गई। चाय कैसी थी आपको पता नहीं, लेकिन आपने पहले से उसमें इतना सारा ग्रेटिट्यूड भर दिया कि उसे अच्छा बनना ही है। ये है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फीलिंग जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप दिल से बना रहे हैं उसको, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं। थैंक यू यार, मज़ा आ गया, आजकल मुझे खाना बनाने में सचमुच मज़ा आता है, आज दाल राजमा बनाना है, मेरी तो पता नहीं कमर दुखने वाली है, लेकिन यार ये बच्चों की बड़ी पसंदीदा चीज़ है। देखिए जहाँ आप क्या है ना, इंसान है ना, आपकी दिमाग में आया कि इतना सब लोगों का दाल राजमा बनाना है, लहसुन भी छीलनी है, टमाटर कट करने, पकाना भी है, ये करना है, तड़का डालना है, मसाले बांटने भी हैं उसके लिए। तो फिर जब इस तरह की दाल मखनी आप बनाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले आएगा कि मेरा क्या होगा, दिन में क्या करूँगी, क्या असाइनमेंट करूँ भी मैडम, मेरा तो हाल बुरा होने वाला है 20 लोगों के लिए ऐसा करते करते। तो वहाँ जब आप ग्रैटिट्यूड डाल देते हैं कि नहीं मैं बहुत बेहतरीन दाल बना रही हूँ, सचमुच इस दाल का स्वाद बच्चों को कितना पसंद है, ये मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चे मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं। पहले तो कभी दाल मखनी की तारीफ़ की होगी ना उन्होंने, उस तारीफ़ को याद करते आप उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड डाल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग डाल रहे हैं। वो अच्छी फीलिंग आपको तो अच्छी फीलिंग दे ही रही है, उस खाने के अंदर भी अच्छी फीलिंग डाल रही है। उस खाने के अंदर जब अच्छी फीलिंग जा रही है तो आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी बदलेंगे जब वो उस फीलिंग वाला खाना खाएंगे, है ना। ये सब साइंस के हिसाब से चल रहा है। तो जब आप उनको भी अच्छा कर देंगे, आपके आसपास अच्छा माहौल बनने लगेगा, आपकी मैग्नेट बढ़ने लगेगी, आप ट्रक भर के जो भी आपने ढेर खड़े किए हैं अपनी शिकायतों के, वो ज़रूर से खींच के यूनिवर्स में चले जाएंगे। तो ये प्रबल शक्ति जो है, चुंबकीय प्रबल शक्ति, चुंबक की तरह आपकी मनचाही चीज़ को आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। जिस पे आपका दिल गया वो आपका, जिस पे आपका मन गया वो चीज़ आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैजिक रॉक कंसेप्ट। जादुई स्मरण के बारे में ये है कि आप लोगों को कल यहाँ आने से पहले तक ये सोच लेना है, कल तक आप प्रिंट आउट पे निकलवा के रख सकते हैं। आपके पास फ़ोटो है तो 3 रिलेटिव्स का फ़ोटो आप लोग कलेक्ट करके रखें, ये कल के असाइनमेंट में आएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 2 पढ़ दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पॉइंट 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। पॉइंट 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। पॉइंट 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। पॉइंट 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ जी, अगले दिन के जादू अभ्यास को आज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो मैं सचमुच बहुत अच्छा मानूंगी। पीडीएफ से आप लोग पुराने चैप्टर्स या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन, हार्डली 5 मिनट लगते हैं पूरे चैप्टर को पढ़ने में, वो 5 मिनट ज़रूर निकालें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, अब जो हमें असाइनमेंट करने वो ये है, पहला अपनी नियामतें गिने। अगर किसी ने भी अपने ब्लेसिंग नहीं लिखे हैं तो 10 नियामतों की सूची आज ही अभी सेशन उठने से पहले इसी जगह से अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। 3 कदम क्या है? पहला कदम है आपको लिखना है उनके साथ में मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि, आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो के लिए, क्योंकि लिखना ज़रूरी है, वो कल भी बताया गया था। क्योंकि रीज़न दें, मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, आप क्यों कृतज्ञ हैं इस चाय के लिए
क्योंकि इस चाय से मुझे नई एनर्जी मिली है, मुझ में स्फूर्ति आ चुकी है। मैं सचमुच दिल से इस चाय का शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हो गया स्टेप 2 राइटिंग का। अब आपको उसको जब भी टाइम मिलता है अभी पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर बाद पढ़ना चाहते हैं, दिन में अकेले में कमरा बंद करके पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं करती रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता, ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग आपके अंदर आने लगेगी। और जब अच्छी फीलिंग्स पैदा होने लगेंगी तो आपको पता है कि वो अच्छी फीलिंग को ये अट्रैक्ट करेंगी, इसलिए हमें अपने अंदर अच्छी फीलिंग लानी ही है। सेकेंड है मैजिक रॉक। जिन जिन लोगों को नहीं मिला है वो सब लोग ढूंढ लें, कलेक्ट करें, अपने सिरहाने पे रख लें, बेड साइड पे। सोने से पहले आपको उस स्टोन को लेना है, पूरे दिन को स्कैन करते हुए ध्यान करना है आज क्या अच्छा हुआ था। बच्चे बहुत ही अच्छे से टाइम पर रेडी हो पाए थे, मैंने अपना सारा काम टाइम पे कर लिया, लंच सबको बहुत पसंद आया, ऑफिस में सबके साथ बहुत अच्छा रहा, मेरे फ्रेंड्स से मिल के मुझे अच्छा लगा, अमेजिंग मूवी में देखने गई थी, बहुत मज़ा आया, दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आया, कॉफ़ी पीने गए थे, कितना अच्छा लगा था। सचमुच उस कॉफ़ी में बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी, वहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद आई, इतना लजीज कॉफ़ी का टेस्ट मैंने कई दिनों के बाद किया। सचमुच उस कॉफ़ी के लिए दिल से शुक्रिया। और जो एनर्जी आ गई वहाँ कॉफ़ी पी करके दोस्तों के साथ में, उस समय के लिए आज का सबसे अच्छा टाइम ही वही था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट टाइम। ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड फॉर दिस कॉफ़ी, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड फॉर दैट कॉफ़ी शॉप। सचमुच मुझे मज़ा आ गया वहाँ जा करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपने बेस्ट चीज़ को सेलेक्ट कर लिया, मैजिक स्टोन को रखा पास में, और फिर आराम से अपनी नींद में सो जाइए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप उठते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको चाहिए वापस रिपीट करना है, आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगले 26 दिनों तक हर रात इसे दोहराएं। मैं ये कहूँगी कि जीवन भर इसे दोहराते रहें, अपने साथ करें, अपने पास रखें, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू जोगिंदर जी एंड वंदना जी। ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्रेयर कर लेते हैं हम सबसे पहले। थैंक यू फॉर द पर्सन। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी मिलकर शुक्राने करना सीखने जा रहे हैं, अपने जीवन को अच्छा हो करने की कोशिश करने जा रहे हैं, हमें सुमार्ग पर ले जाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये लाइट, ये रोशनी आप सबकी ज़िंदगी में खूब चमचमाहट दे, आप सबके सपने पूरे हो, हम सभी मिलकर अपने सपनों को पूरा करें, बहुत ही अच्छे जीवन को आगे की ओर लेकर जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी, वीडियो कहाँ चले गए, क्या हो गया? हाँ जी, किसी को अगर कुछ भी पूछना है, कुछ शेयरिंग करनी है, आपकी फीलिंग्स कैसे बदली हैं, आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं जी। चैट में सारे आंसर आ चुके हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ, नाइट प्रैक्टिस इन मैंडेटरी, यस, एंड यस, बी ये ग्रेटफुल। मैजिक के हाँ, बारे में शुरू में बताना है। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी आप 2 स्टोन लें, आप ऑफिस लेके जाएं। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं, हाँ सोनिया जी 1 मिनट, तो प्लीज़ आप उसे बेड साइड पे ही रहने दीजिए, ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड अभी मत कीजिए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस आपको बोलेगी कि आपको ऑफिस लेके जाना है, आपको 2 रखने हैं, कैसे करना है। आप अपने बेड साइड, बिकॉज सोएंगे तो आप अपने घर में ही आके ना, तो आप उसे अभी अपने बेड साइड पर रहने दीजिए। देखिए क्या होता है ना, शुरू शुरू में हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत जल्दी बनते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस लेके गए हैं, 2 रखने लगे हैं, ऑफिस में गिर गया, छूट गया, या आप रात को लाना भूल गए, कोई भी, तो वो हमारे वो रात हमें परेशान करती है। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से उसी तरह की फीलिंग को जन्म दे देंगे। हमें वो नहीं करना है। सो बी ईजी, आप एक ही रखिए, कोई पॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बेड साइड पे रखना है। ये सब चीज़ें टाइम के साथ डेवलप हो जाएंगी आपके अंदर, जो मैं बता रही हूँ। आपको लेके जाना है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, रिजॉर्ट में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप सब जगह लेके जा सकते हैं, बट टाइम के साथ कीजिएगा। अभी एक ही असाइनमेंट है, रोंडा बैंड ने कुछ नहीं बोला आपको इधर उधर ले जाने को, उसको अलग अलग तरह से करने को। पहले उस स्टोन को एनर्जी दीजिए, है ना, समझिए उस बात को, पहले उसे एनर्जी दीजिए। हमेशा बेड साइड पे रखिए, किसी भी तरह के झमेले में मत आइए, रात को सोते वक्त कीजिए और मज़े कीजिए। हाँ जी सोनिया जी, आप पूछिए। अनम्यूट कीजिए। मैम हाँ जी, हेलो सोनिया मैम। जी, हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी मैजिक रॉक प्रैक्टिस के सोनिया जी बारे में। आप कहाँ से हैं?
मैं कानपुर यूपी। जी बताइए। मैं मैजिक रॉक के बारे में बताना चाह रही थी कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे जब रात को शुरू में जब भूलते हैं, तो जैसे आंखें बंद में सोता हुआ बच्चा नहीं सोते सोते माँ को ढूंढता है, वैसे हम मैजिक रॉक ढूंढते हैं और अपने हाथ में लेते हैं। मतलब ये मेरी फीलिंग है, ये बिल्कुल वही हाँ जी। फीलिंग आती है कि जैसे मम्मी को सोता बच्चा नहीं ऐसे हाथ मारता और माँ आ जाती है शांत हो जाता है, हाँ ऐसे ही जी। सोते सोते हाथ मार के जैसे लाइट बंद हो गई कुछ हो गया। तो क्योंकि अभी तो सबको पता है घर में कि हाँ मैजिक रॉक चल रहा है, उस समय किसी को पता भी, तब लाइट जलाई क्यों जलाई क्या कर रही हो, इसलिए चुपचाप रात में अपने साइड टेबल पे हाथ मारा, उसको लिया और शुरू हो गए। जी। तो बहुत अच्छा फील आता, मतलब जी मैजिक सच लॉक में। आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं मत सोचिए, आप सिर्फ उसको हाथ में लेकर भी सो जाएंगे ना। और मेरा तो 90% वो हाथ पे ही रहता है, रात को कब निकलता मुझे नहीं पता, तो मेरे बेड पे ही होता है। कभी भी मैंने साइड में उसको रखा नहीं है, हमेशा मैं अच्छा, रात को लेकर ही सोती हूँ। क्योंकि वो आपको बेबी वाला फीलिंग देता है ना, तो माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तो देखिए एक्चुअली मैजिक रॉक क्या होता है, टाइम के साथ साथ हमारा साथी बन जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बाद में अपने आप आपको फीलिंग आने लगेंगी कि आपको उसे अपने साथ लेके जाना है या नहीं, या अपने पास रखना है, या यहाँ पेन हो रहा है आप उसे रॉक को, वो सब बहुत बात की बात है। आपको क्या करना है, देखिए वो स्टोन है, क्यों है, एक उसका साइंटिफिक रीज़न है। हमारी हर मूर्तियाँ स्टोन की बनी होती है ना, भगवान की सब, वो सब क्यों होती है, क्यों उस मंदिर में जाके हमें आस्था से हाथ जोड़ने मिलता है, क्योंकि स्टोन के अंदर एक क्वालिटी होता है। वो क्वालिटी ये होता है कि वो आपकी नेगेटिविटी को तुरंत ले लेता है। स्टोन में बहुत पावर होती है, इसीलिए तो इतना हार्ड होता है। वो जितना हार्ड है वो उतनी आपकी नेगेटिविटी को खींच सकता है। तो वो क्या कर रहा है, जब आप हाथ में ले रहे हैं, स्टोन को अपने हाथ में रख रहे हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग आपके सारे नेगेटिव वाइब्स तो वो खींच ही रहा है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी प्रकृति है, उसको सृष्टि ने बनाया ही ऐसा है। दूसरा, आप उसके अंदर अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं, तो वो जो रॉक है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। होता है ना, मावा गणेश जी की मन्नत ज़्यादा है, डुंगरी वाले गणेश जी की थोड़ी और ज़्यादा है। साइड में एक गणेश जी का मंदिर है, वहाँ कभी कभी कोई आता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे वाइब्स बढ़ते जाते हैं, है ना। हर हर एक मंदिर की अलग अलग वो हो जाता है ना। आप अमृतसर जाएंगे तो आपको अलग ही फीलिंग आता है, आप यहाँ करेंगे तो आपको अलग फीलिंग आता है, अलग अलग तरह का होता है। तो यही वो कंसेप्ट है कि उस स्टोन को आप डेली जब एनर्जी देने लगते हैं, और कई महीनों तक जब आप एनर्जी दे देते हैं, तो सच में उस स्टोन में इतनी पावर आ जाती है कि वो आपकी डिज़ियर्स को भी खींच सकता है। आपके साथ जब बाहर जाएंगे तब उसे बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। इस तरह से वो स्टोन काम करता है साइंस के तरीके से, और वो आपको सचमुच एक अच्छे साथी वाली फीलिंग देगा डेली। यस, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मैं पुणे से चंदा चौहान बोल रही हूँ। जी। मुझे आपने अभी बता दिया कि ब्लेमिंग बंद करेंगे, हाँ जी। कंप्लेंट बंद करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट शुरू होगा। ये मुझे थोड़ा सा और समझा दीजिए प्लीज। हाँ जी। देखिए क्या होता है ना कि यूनिवर्स का अपना एक मैथमेटिक्स चलता है। टाइमिंग और कंप्लेनिंग कोई कोरिलेशन नहीं है इनमें, लेकिन ये रिलेशन आपके दिल में कैसे आता है वो देखिएगा। एक है कि आप अपने बच्चे को हर वक्त कोस रहे हैं कि ना तो ये मेरी बात सुनता है ही ऐसा, ये पैदा ही ऐसा हुआ है, किसी भी तरह के जो भी दुर्भाग्य हैं, या फिर इस तरह का भी कि जो कोई एक्सीडेंट आपकी लाइफ में हुआ है, पिछला कुछ हुआ है, तो आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप क्या है, जैसे ही आप काम कर रहे हैं, एक निढालता, एक फुसपना नहीं होता है, एक फुस हो रही आपकी ज़िंदगी भी फुस पड़ी है, क्योंकि आप उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं कि यार पैसा कम है, कर्ज है, या ये हो गया, अब उसका पैर ठीक से नहीं हो रहा है, या मेरे घुटने ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस दुर्भाग्य पे जा रहे हैं, हम उस चीज़ों को कोस रहे हैं, हम उस चीज़ों की कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन किसी भी तरह की हो सकती है। आप अपनी लाइफ में किस तरह की कंप्लेन करते हैं वो आपके ऊपर है। मेरी कंप्लेन अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। मेरे लिए ये हो गया कि अरे लैपटॉप क्या है, रात दिन मुझे परेशान करता है, हर थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है, इसका सॉफ्टवेयर कितना अपडेट कराना पड़ता है। मेरी ये कंप्लेन कर दी मैंने, तो मेरा क्या होगा, मैंने उसी कंप्लेन को अट्रैक्ट करा है ना अपनी लाइफ में, ये फिर से खराब होगा ना, टाइम तो मेरा ही बिगड़ेगा ना। कैलकुलेशन बहुत बड़े वे में चलती है, आपको समझ में ही नहीं आता है कहाँ क्या हो रहा है। आपका काम क्या है, आपको जो बताया गया है उस पर फोकस करना है। फोकस किसके करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फेक ग्रेटिट्यूड करना है, जितना आप कर सकते हैं। हर चीज़ में फेक ग्रेटिट्यूड करने की कोशिश कीजिए। आपके घुटने दुख रहे हैं लेकिन कभी तो अच्छे थे, फेक ग्रेटिट्यूड कीजिए, यस आई लव दिस। आपकी स्किन पे बहुत सारी इचिंग हो रही है, आपको बहुत परेशानी होती है, उसको
कितनी बार बचपन से आज तक आप उन पिंपल्स के लिए बोलते आए हैं, छोटी थी तब से मुझे पिंपल्स होते हैं, मेरी स्किन है ही ऐसी, मुझे ऑयली है, मुझे कुछ सूट नहीं करता, ये बहुत सेंसिटिव है। ये सब खड्डे तो आपने इकट्ठे किए थे ना, अब उन खड्डों को रिमूव करना है, तो या तो आप ये कीजिए कि वही कंप्लेनिंग करते रहिए। कंप्लेनिंग करेंगे और कंप्लेनिंग आएंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा किस चीज़ के लिए? कि एक तो आपने कंप्लेन करी, दूसरा आपने नेगेटिव फीलिंग को पैदा किया, तीसरा आप अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं। तो हर तरह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप गलत जगह पे एनर्जी दे रहे हैं, और जहां आप एनर्जी गलत जगह पे देंगे, आपका जहां फोकस जा रहा है वही एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, आपके वर्ड्स एनर्जी हैं। वर्ड्स पे बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जो भी आप बोल रहे हैं और यूनिवर्स आपकी बातें सुनने लगा है, आप उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो जो आप बोल रहे हैं वो सब यूनिवर्स में जा रहा है। इसलिए अपने कंप्लेनिंग को, अपने वर्ड्स को बिल्कुल बिल्कुल बदलने की कोशिश कीजिए। अपने मुंह को शुरू में बंद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया था। जितना कम आप बोलेंगे, जितना कम आप अपने आप में मग्न रहेंगे ना, ये चीज़ जल्दी हो जाती है। मुझसे ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बता सकती हूँ आपको कि थोड़ा सा अपने आप को चुप रखने की कोशिश करें। बेवजह मौसम गर्मी कितनी ज़्यादा है, हाय रे हाय गर्मी, क्या क्यों क्यों उस सौर मंडल के लिए आपने कंप्लेन कर दी? बेवजह आप एक स्टेप और पीछे चले गए, जो आपको रात दिन इतनी खुशियां देता है, जिसने आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए सांस रखने की ऑक्सीजन भी वही दे रहा है, बिना मांगे बिना कहे, है ना। बहुत गर्मी लग रही है, कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर, जैसे लोग मुफ्त में बांट रहे हैं क्या? क्यों? इस सेंटेंस की जरूरत नहीं है। इतनी भीड़ लगी है यहाँ पर क्योंकि बहुत टेस्टी मिल रहा है, आप भी आइए, वाह मज़ा आ गया। ये भी हो सकती है अच्छी फीलिंग। वहाँ जाके लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या लेना देना। हमें दुर्भाग्य को रोकना है, हमें रोने धोने को बंद करना है। बहुत किया हमने, बहुत किया। आज तक हम सिर्फ कंप्लेन ही करते आ रहे थे, हर चीज़ में हम कंप्लेन, खाने में नमक की कंप्लेन, बच्चे में पढ़ाई की कंप्लेन, तू पढ़ता नहीं है फेल हो जाएगा, रात दिन, अरे पढ़ ले, थोड़ी देर पढ़ ले, फेल हो जाएगा वरना। तो ये फेल हो जाएगा ही तो आपने किया, आप ही ने तो पैदा किया इसको। तो वो कहाँ जा रहा है? फेल होने की तरफ खींच रहा है। दिन भर टीवी देखता रहता है, चश्मा लग जाएगा तेरे, चश्मा पता है तुझे? ये आप ही ने तो कहा चश्मा लग जाएगा। आप ही उसकी सेल को आप मेमोरी दे रहे हैं, आप खुद की सेल को भी मेमोरी दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना, चिंता मत करना। सब अच्छा बोला, एंड में बोल दिया चिंता मत करना। तो कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता है, आपके अंदर डर है, और उस चिंता से आप नई चिंता पैदा कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर करके आना, यही आपके लिए इतना काफ़ी है। इस तरह से हम अपने को रोकना है और हम अपने टाइम सेविंग को बचा सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से, थैंक यू सो दिल मच से थैंक यू। थैंक यू। और मैं किसी शेयर को कुछ पूछना है? मैं शेयर करना मेरी चाहती हूँ। हाँ जी। बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है, वंदना जी और विधि जी दोनों हमारे साथ हैं, दोनों माँ बेटी हैं। तो पहला मौका मम्मा को दें या बेटी को दें? किसी को भी मैं वो देखिए, सोचते शेयरिंग है, विधि को दे देते हाँ हैं। जी, जनरेशन पहले हम बिटिया को ही देंगे, बिल्कुल। विधि वेलकम, बताइए। विधि, मैं बताना चाहूँगी कि मैजिक बुक करवाती हैं, ऑलरेडी सेशन लीड कर चुकी हैं, एंड वेलकम टू विधि कि आप भी हमारे सेशन में हैं, थैंक यू। और इस तरह थैंक के यू सो यंग लोग मच। जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो देखिए बहुत अच्छा लगता है दिल को, क्योंकि हम सब लोगों ने कब एक्सेप्ट किया इनको, एक लाइफ के टाइम के आने के बाद में, है ना, जब हमें बाकी जिम्मेदारियों से फुर्सत मिली तो हमने इसको चुन लिया, या फिर परिस्थितियों ने हमें ऐसा बनाया कि हमने इसे चुन लिया। लेकिन विधि ने ऐसा नहीं किया होगा, उन्होंने दिल से इसे एक्सेप्ट किया कि प्रायोरिटी इसे दी, बाकी चीज़ों को बाद में किया। सो दिस इज़ वेरी गुड, एंड वंदना जी, प्राउड मदर्स कि आपने इतनी अच्छी इतनी जल्दी उम्र में इन्हें सब कुछ सिखा दिया। जी विधि, प्लीज़ बताइए। हाँ, तो मेरी शेयरिंग है कि अब ये तो खैर मैं लॉकडाउन से ही हम लोग है मैजिक ग्रुप में, तो टाइम हो गया है। तो अब जो भी चीज चाहिए होती है, चाहे वो छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, तो मतलब उस चीज को अब पता है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। सो लाइक अभी लास्ट मंथ मेरी कजिन की शादी थी। सो द थिंग इज कि जैसे बचपन से ही उनके इवेंट्स वगैरह पे जा रहे हैं, जैसे कोई भी पार्टीज वगैरह कुछ भी होता है, तो उनके यहाँ ना मतलब वो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, तो उनके यहाँ हमेशा एक नॉन वेज भी वेज के साथ सर्व होता है। और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ना मतलब वो चीज में मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। तो अब जब मेरी थी तो फिर सबके यही हो रहा था, यार इनके यहाँ ना फिर मतलब नॉन वेज भी होगा।
एंड खाने का एक्सपीरियंस मतलब पहले इतने सालों में कुछ अच्छा नहीं रहा उनके यहाँ, मतलब नॉट कंप्लेनिंग बट ऐसा एक्सपीरियंस रहा। तो फिर मैंने ऐसे विजुअलाइज करा, ग्रैटिट्यूड करा कि ना मतलब खाना मतलब वेजिटेरियन ही होगा और खाना इस बार बहुत अच्छा होगा, एंड आई एम लाइक रियली एंजॉयिंग द फूड एंड ऑल। तो मतलब एक्चुअली वहाँ पे मतलब हम लोग 3 दिन का वहाँ पे स्टे था रिजॉर्ट में, 3 दिन खाना पीना एंड पूरा वेजिटेरियन था। एंड मतलब खाना वाज वेरी टेस्टी। एंड फॉर एग्जांपल और क्या था कि अब जैसे क्लोज की शादी है तो थोड़ा तैयार भी होना होता है, मेकअप वगैरह कुछ ना कुछ करना होता है। तो आई एम नॉट इनटू लाइक मेकअप एंड ऑल। तो फिर माय मॉम वाज लाइक कि तुम थोड़ा सीख लो, क्योंकि लहंगा पहनोगी लेकिन मेकअप नहीं होगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो आई वाज लाइक यार इतनी मेहनत कौन करेगा, मम्मी मेकअप आर्टिस्ट वहीं से अरेंज हो जाएगी, देख लेना आप। एंड ऐसा ही हुआ, मतलब मेरी कजिन का मैसेज आया कि तुम्हें मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए क्या, तुम जैसे बोलोगे हम उस हिसाब से बुकिंग्स करेंगे। तो मतलब दोनों दिन के द मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट, सो आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड या एंड देन लाइक ये था कि जब पता चला कि कौन सा रिजॉर्ट है, क्या लोकेशन है, तो मैंने फोटोज वगैरह देखी तो बिल्कुल ना 5 स्टार हाई एंड था। तो फिर मैंने देखा ओ बाथ टब भी है, मैंने कभी बाथ टब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना, हमारे इंडियन घरों में तो होता नहीं है। तो आई वाज लाइक अब मुझे नहीं पता वहाँ पे रूम्स के क्या क्या लेवल्स हैं। तो फिर देन आई वाज मैनिफेस्टिंग यार मतलब बाथ टब है, रूम इतना लग्जरी है, ये वो एंड आई यूज्ड टू विजुअलाइज। तो एक्चुअली जब मैं फिर हमें अपना रूम मिला, जब हम गए शाम को रिजॉर्ट में चेक इन किया, तो रूम वाज लाइक सो गॉर्जियस एंड द बाथरूम वाज ह्यूज एंड देयर वाज बाथटब आल्सो। तो एकदम से ना वो हो गया कि ओ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, ये वो। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, द स्टे वाज ब्यूटीफुल। एंड हाँ, तो मतलब ऐसे हर एक चीज मतलब मैनिफेस्ट करी है मैंने। हाँ हाँ, वो शादी की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आज मैजिक रॉक से रिलेटेड शेयरिंग करना चाहूंगी कि जैसे पहले जब मैजिक रॉक मतलब मैजिक बुक में नहीं थी मैं, उससे पहले एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल था कि हर चीज में ना जो पॉजिटिविटी है वो तो दिखाई देती नहीं थी। एवरी टाइम जो निगेटिव पॉइंट है वही हमारा मतलब हम उसी को पॉइंट आउट करते थे, तो वो नेचर में था। लेकिन जब से मैजिक रॉक कर रही हूँ तब से क्या है कि रात को करके सोते हैं, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। तो वो ऐसा रूटीन में आ गया है कि एवरी टाइम सिर्फ पॉजिटिविटी पे ही ध्यान जाता है। नेगेटिविटी पे ध्यान जाता भी है तो मैं खुद को ही कैच कर लेती हूँ कि मैं गलत चीज की तरफ जा रही हूँ, तो उस पर कंट्रोल हो जाता है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ मेरे अंदर बहुत चेंजेस है। वो चेंजेस कैसे हैं, जैसे मेरे पिंपल्स के बहुत निशान थे तो वो मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है। मेरे नेल्स हमेशा ना काफी सालों से मेरे नेल्स में दिक्कत थी कि वो साइड छोड़ देते थे कुछ टाइम के बाद। और मैंने उसको दिखाया भी डॉक्टर को, डॉक्टर ने ऑइंटमेंट बताया लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ भी मैं और एक्स्ट्रा ऊपर से मेडिसिन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरे नेल्स बहुत ही औसम हो गए हैं, बहुत ही शाइनिंग और बड़े अच्छे वाले जो नेल्स होते हैं वैसे वाले हो गए हैं। और स्किन में से जो टैनिंग है वो खत्म हो गई है। और जो हम बॉडी के लिए भी कंप्लेन पहले करते थे वो खत्म हो गई है। तो क्या है कि पहले थोड़ा नीज में रहता था, थोड़ा ऐसी आवाज आती थी, मैं कहती हाय ये दुख रहा है, हाय ये दुख रहा है, पहले इस तरह से बोलती थी। अब सब कुछ फिट है, मेरा सारा फिटनेस एकदम एक्सीलेंट है।
और अब डेली हम मैजिक बुक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक भी मेरा रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन आफ्टर दैट आई एम एग्जैक्टली फिट, बिल्कुल फिट हूँ। बहुत ही फ्लेक्सिबल है इसमें होती है। सब हाँ, हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो गया है, हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो गया है। जो पहले हम शैम्पू ही बदलती रहती थी मैं एवरी टाइम, ये वाला नहीं, ये वाला शैम्पू, ये नहीं है, अब कुछ भी नहीं। जो एक शैम्पू से करती हूँ उसी से वॉश करती हूँ और बेफिक्र रहती हूँ। So, और मैं भी थैंक एक, यू मैम। हाँ थैंक जी यू मैम। सॉरी, गुड मॉर्निंग दी। मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। गीत ही बोल रही हूँ, कल भी बात, हाँ गीत। तो सबसे पहले नहीं, वीडियो नहीं ऑन कर सकती मैं अभी। तो गीत मैं, बहुत दिनों से नहीं देखा, एक बार वीडियो ऑन कर। हाँ जी, गीत मैं कह रही हूँ आपको बहुत दिनों से नहीं देखा, आप वीडियो ऑन कर लो। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा, ओके, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैं, नहीं, मैं अभी बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, लेकिन बस ये है कि इसको ना ऑनलाइन मत डालना। तो आप रिकॉर्डिंग बंद करो।